हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमीन्स यूनिट की एक और इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेस्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट रिएक्शन कैसे? क्योंकि ये जो रिएक्शन है केवल प्राइमरी अमीन ही शो कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन कौन से होते हैं? जिसमें NH2 ग्रुप केवल एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है या फिर एक ही कार्बन ग्रुप से अटैच होता है, उसे कहा जाता है प्राइमरी अमीन। ठीक है, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे क्या है, अगर R की जगह पे आप CH3 अटैच कर देते तो भी क्या होता है? ये प्राइमरी अमीन होता। या R की जगह पे आप C2H5 अटैच कर देते तो भी क्या होता है? ये प्राइमरी अमीन होता। ठीक है, तो केवल प्राइमरी अमीन ही रिएक्शन शो करते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? टेस्ट रिएक्शन। यानी आपके कंपाउंड में, आपके पास में बीकर में 3 कंपाउंड दे दिए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, और आपसे कहा जाता है कि आप कौन से टेस्ट के द्वारा पहचानेंगे कि प्राइमरी अमीन रिएक्शन, यानी प्राइमरी अमीन किस बीकर के अंदर प्रेजेंट है। तो आप कौन से टेस्ट के द्वारा पहचानेंगे? आप पहचानेंगे हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के द्वारा। तो देख लेते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी अमीन। तो देखो, प्राइमरी अमीन की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। कार्बन डाइसल्फाइड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड। और क्या होता है, जैसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इसकी रिएक्शन करी जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन और इसका एक सल्फर मॉलिक्यूल क्या होता है? रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तो कौन सी गैस बन के बाहर निकलती है? H2S। तो माइनस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। और ये जो बचता है प्राइमरी अमीन का RN ग्रुप बचता है, और ये CS ग्रुप बचते हैं, ये आपस में अटैच हो जाते हैं। तो देखो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो देखो NCS ग्रुप को हम क्या कहते थे? एमिडेनिल लिगेंड के अंदर हम इसका क्या नाम लेते थे? हम इसका नाम लेते थे आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, तो N के साथ में क्या अटैच है? N के साथ में एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो आप इसका नाम कैसे दे देंगे? आप कह देंगे N एल्काइल आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनेट या फिर सियानेट, ये इसका नाम बन जाएगा। और R की जगह पे अगर आप क्या ग्रुप ले लेते हैं? मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा N मिथाइल आइसोथायोसियानेट। और इथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो इसका नाम बन जाएगा N इथाइल आइसोथायोसियानेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमने डायरेक्ट रिएक्शन बता दी कि आप याद किस तरीके से कर सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इस तरीके से बाहर निकल जाती है। अगर वो कह दे कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है, तो वो कैसे चलता है? यहाँ पे हम बता देते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से चलेगा। मैकेनिज्म, तो देखो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में प्राइमरी अमीन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं RNH2 ग्रुप। यहाँ पे इसके पास में क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस में यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन किस नेचर का होता है? कार्बन नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है ना। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे कौन सा अटैक करता है? देखो, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या कहता है? ये जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम कहता है कि मैं अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूं, ताकि तेरे जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये लूज करने के कारण वो वापस आ जाए, है ना। और ये जो H एटम होता है यहां से रिलीज कर जाता है एज एन H पॉजिटिव आयन की तरह। अब जो ये H पॉजिटिव आयन की तरह लूज कर रहा है, देखो इस पे क्या हो गया था? ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया था। अब ज्यादा नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर हो गया था, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देता है और उसको जाने नहीं देता कहीं पे, और अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका कंपाउंड क्या बन जाता है? देखो RNH था एज इट इज, तो हम लिख लेते हैं RN। यहाँ पे H था, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ चुके थे क्योंकि ये दे गया था। ठीक है, और ये अटैच किससे हो गया? ये अटैच हो गया इस कार्बन से, तो यहाँ पे मैं कार्बन से अटैच करवा देता हूँ। डबल बॉन्ड S अटैच था, तो डबल बॉन्ड S अटैच कर देते हैं। सिंगल बॉन्ड S था, क्योंकि देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे थे, तो सिंगल बॉन्ड S रह गया था। अब इस पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसने H एटम अटैच कर लिया था, तो यहाँ पे SH बन जाता है। फर्दर क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देखो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है? देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश करता है एज एन H पॉजिटिव आयन की तरह, और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करता है? यहाँ पे, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। और यहाँ से जो SH है वो क्या करता है? अपने ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ में बाहर लेके चलता है। अब देखो SH अगर अपने इलेक्ट्रॉन साथ में बाहर लेके जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन मेंटेन करता है? ये हाइड्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे जाता है, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और H एटम यहाँ से निकल जाता है। तो देखो H एटम ये निकल रहा है, HS ये निकल रहा है, तो कौन सी गैस निकल गई? H2S। तो यहाँ से H2S गैस बाहर निकल जाती है, और जो कंपाउंड आपका बन जाता है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं RN डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है N एल्काइल आइसोथायोसियानेट। तो अगर आपसे कंप्लीट पूछा जाता है मैकेनिज्म विद रिएक्शन, तो आप इस तरीके से लिख के आनी होती है अपने रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।